वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरितश्चारिथेष्वभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सती स्मृतिं हृदि सलक्षणां प्रादुर्भूत किलास्यतः समेर्षीणां ऋषभः प्रसीदताम् भूतैर्महद्भिर्यैः निर्मायसेते यदंशु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मक सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव
त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय। राधा रमण हरि गोविंद जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय। राधा रमण हरि गोविंद जय। राधा रमण हरि गोविंद जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय। राधा रमण हरि गोविंद जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय। राधा रमण हरि गोविंद जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे
कृष्ण कन्हैया लाल की। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। श्री गोवर्धन नाथ की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। द्वारिका धीश की। युगल सरकार की। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। गंगा मैया की। भारत माता की। गौ माता की। सत्य सनातन धर्म की। आज की आनंद। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम गोपाल जी महाराज जी। बैसाख मास शुक्ल पक्ष सप्तमी और आज के दिन को, आज की तिथि को गंगा सप्तमी के नाम से जाना जाता है। कौन सी सप्तमी? गंगा सप्तमी। भगवती गंगा का प्राकट्य भगवान के चरणों से हुआ है। किस युग में? सतयुग में। जब भगवान स्वयं एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए, वामन भगवान के रूप में, और जो देवताओं का राज्य दैत्यों के अधीन आ गया था, तब देवताओं की माता को दुख हुआ कि मेरे पुत्रों का राज्य छिन गया है, वो मिले। ये बात उन्होंने अपने पति कश्यप ऋषि से निवेदन की और उन्होंने 12 दिन तक दूध पीकर रहने का, भगवान को प्रसन्न करने का व्रत पयोव्रत बताया। देवी अदिति ने भगवान को प्रसन्न किया और मां ने कहा कि मेरे पुत्रों का राज्य मिले। तो भगवान बोले, मां, इस समय राजा बलि धर्म पर आरूढ़ है और गुरु की कृपा उसके साथ में है, तो जब तक उसके गुरु उसके साथ में है वो धर्म पर है, तो मैं भी उसे जीत नहीं सकता। तो मां बोली, क्या मेरा व्रत निष्फल जाएगा? भगवान बोले कि मेरे लिए की हुई कोई भी पूजा व्यर्थ नहीं जाती, मेरे लिए किया हुआ व्रत व्यर्थ नहीं जाता। आपने अपना काम कर दिया, अब मुझे विचार करना है कि मैं काम कैसे करूंगा। तो भगवान ने स्वयं उनके गर्भ से जन्म लेकर
ब्राह्मण वेश में गुरु की आज्ञा लेकर के बलि के पास गए। कथा हमारा भागवत जी में विस्तार से पढ़ते ही है। और राजा बलि ने उन्हें 3 पग भूमि का वरदान दिया। जब वरदान दिया था तब वामन भगवान कितने बड़े थे? छोटे से। और जब पृथ्वी को नापने का समय आया तो वो कितने बड़े हो गए? विराट। अब किसी से तुम कहो भैया हमें 2 मीटर कपड़ा चाहिए, ठीक है, मीटर हम अपना रखेंगे और मीटर की जगह ले जाए हम लंबे लंबे बांस, तो कोई देगा? नहीं देगा। क्या भगवान का ऐसा करना उचित था? धर्म की गति बहुत सूक्ष्म है। मनुष्य अपनी बुद्धि से धर्म का निर्णय नहीं कर सकता। और जब उन्होंने अपना स्वरूप बढ़ाया, एक कदम में पूरी पृथ्वी और दूसरा पैर बढ़ाया तो अंतरिक्ष, स्वर्ग, जन, मह, तप और ब्रह्मा जी के लोक तक पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने विचार किया, एक तो ब्राह्मण और वो भी भगवान, ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। उन्होंने कमंडलू का जल लिया, पैर धोए और जल को कमंडलू में भर लिया। तो पहला गंगा का प्राकट्य कब हुआ? जब चरण धोए गए। कथा कहती है वामन जी ने राजा बलि का राज्य ले लिया और देवराज इंद्र को दे दिया। यहां भगवान ने छल किया है। ये भगवान के छल का अवतार है। वही मां गंगा समय व्यतीत होने पर भूतल पर पधारी तो पहले शिव जी के मस्तक में आई, फिर पृथ्वी पर आई और फिर गंगा सागर तक पहुंची। तो अक्षय तृतीया, गंगा सप्तमी और गंगा दशहरा, एक सप्तमी और एक दशहरा, तो ये तीनों गंगा जी के ही संबंधित तिथियां हैं। इसमें अधिक विस्तार में न जाने, हम अपने प्राकृत विषय पर आए। एक है गंगा, जल रूप गंगा, और दूसरी है कथा गंगा। और गीता को भी गंगोदक कहा जाता है। मल निर्मोचनम पुंसाम सकृत स्नानम दिने दिने। मनुष्य के शरीर पर मैल जम जाते हैं, मल निर्मोचनम, उस मल से, गंदगी से छूटने के लिए जल स्नानम दिने दिने, वो रोज स्नान करता है और शरीर को साफ करता है। तो पानी के नहाने से शरीर का मैल धुल जाता है। लेकिन सकृत गीताम वसि स्नानम संसारम नाशनम, लेकिन यदि एक बार गीता रूपी गंगा में स्नान कर लिया जाए तो शरीर की छोड़ो मन का मैल भी धुल जाता है। गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जैसे गंगा जल का पान किया जाता है, पुण्य मिलता है, गति सुधरती है, ऐसे ही गीता गंगोदकम पीत्वा, गीता रूपी गंगा जल को पीने से क्या होता है? पुनर्जन्म न विद्यते। तो इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता।
तो गीता इतनी महत्वपूर्ण है, जीवित सुनो, मरते समय सुनो, मरने के बाद, तेरही के बाद सुनो और बार बार सुनो। तो भैया जब मरने पर यह शांति देती है, कितना भी आहुति दे दो, पिंड दान कर दो, गीता पाठ हुआ। तो जब मरने के बाद भी गंगा और गीता शांति प्रदान करती हैं, तो जीते जी जब इनका आश्रय लिया जाए तो हमारा जीवन ही आनंदमय हो जाता है। पिछले सत्संग में हमने आपने श्रवण किया कि भगवान का अवतार क्यों होता है। तो भगवान स्वयं कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब जब धर्म को अपने हृदय में ग्लानि होती है कि हाय मेरा सदुपयोग नहीं हो रहा। ग्लानि शब्द है, ग्लानि माने अपने अंदर लज्जा आना। धर्म भी लज्जित हो जाता है जब धर्म का प्रयोग भगवान की भक्ति के लिए नहीं किया जाता। धर्म का फल है भगवान की भक्ति। हम धार्मिक हों, धर्म खूब करें, लेकिन यदि भगवान में भक्ति पैदा ना हुई तो हमने धर्म किया ही नहीं। सभी धर्मों का फल है भगवान में भक्ति हो जाना। और यदि भगवान की भक्ति ना आई तो हमने धर्म नहीं, केवल परिश्रम परिश्रम मेहनत किया। तो भगवान कहते हैं जब धर्म भी अपने हृदय में लज्जा करने लगे, ग्लानि आने लगे कि हाय मेरा प्रयोग भगवान के लिए नहीं हो रहा, संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए हो रहा है। धर्म किया किस लिए किया? हमें धन मिल जाए। धर्म किया किस लिए किया? रोग मिट जाए। धर्म किया किस लिए किया? हमारा व्यापार चलने लगे। धर्म किया किस लिए किया? हमारे पुत्र हो जावे। तो ये हमने धर्म किया कि व्यापार किया? ये व्यापार किया। धर्म का वास्तविक फल है कि धर्म करने के बाद हमारा भगवान में भक्ति बढ़ जाए तो धर्म सफल होता है। लेकिन जब धर्म को भगवान के लिए न करके और संसार की कामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है तो धर्म को भी अंदर ही अंदर रोना आता है, वो दुखी होता है, वो तड़पता है, हाय मेरा सदुपयोग नहीं। तब भगवान इस पृथ्वी पर शरीर धारण करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्। जो संत हैं, भक्त हैं, ब्राह्मण हैं, गाय हैं, देवताएं हैं, इनकी रक्षा के लिए, और जो दुष्ट हैं उनके विनाश के लिए भगवान आते हैं। तो पिछली बार हमने आपने इन श्लोकों पर चिंतन किया तो भगवान के अवतार का जो कारण है वो क्या रहा? धर्म की स्थापना। अब जरा गीता के अंतिम अध्याय की ओर हम आप चलते हैं। बड़ा क्रांतिकारी श्लोक है महाराज, और आप लोगों के लिए विशेष समझने योग्य है। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्याय में 700 श्लोक हैं, और इन 700 श्लोक में वेद, उपनिषद और पुराण, इनका सार भगवान ने अपनी वाणी से वर्णन किया है।
निमित्त बनाया अर्जुन के लिए, और अर्जुन को निमित्त बनाकर मानव मात्र के कल्याण के लिए भगवान ने गीता का उपदेश किया, गीता का प्रकाश किया, गीता को अपनी वाणी से प्रकट किया। वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो, गीता हो, इन सब को पढ़ने के बाद भी उन सब का अभिप्राय किसमें है? आप लोग जरा सावधानी पूर्वक श्रवण करेंगे, चिंतन करेंगे। भाई, हमने वेद पढ़ लिए तो कार्य पूरा हो गया, उपनिषद पढ़ लिए, पुराणों को पढ़ लिया, ग्रंथों को पढ़ लिया, क्या पढ़ने मात्र से हमारा काम पूरा हो गया? नहीं। वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, इन सब का जो अभिप्राय है वो किस में है? वो है भगवान का हो जाने में, भगवान की शरणागति में। हम भगवान के हुए या नहीं हुए? हमने बहुत पांडित्य प्राप्त कर लिया, बहुत जानकारी भी इकट्ठी कर ली, बुक्स पढ़ी, बहुतों को सुना, नोट्स भी बनाए, है ना, और अच्छा बोलने भी लगे, अच्छा वक्तव्य भी देने लगे, तालियां भी बजने लगी। लेकिन यदि हम भगवान के ना हुए तो क्या हमारा कल्याण होगा? पूरी गीता का उपदेश करने के बाद जहां भगवान ने भरपूर कर्म योग का वर्णन किया, भरपूर ज्ञान योग का वर्णन किया, भरपूर भक्ति योग का वर्णन किया, 6 अध्याय में ज्ञान, 6 अध्याय में कर्म और 6 अध्याय में भक्ति, इतना वर्णन करने के बाद भी गीता का अंत नहीं आया। तब आखिर में जो कहते हैं ना सबका निचोड़, वो भगवान ने कहा, अर्जुन अब तू ध्यान से सुन, मेरी प्रतिज्ञा है कि जो मेरा हो जाता है वो मुझे प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में भगवान की प्रतिज्ञा है। क्या प्रतिज्ञा है? भगवान कहते हैं कि तू कुछ भी मत कर, 4 काम कर। तू मेरे लिए नमस्कार कर, तू मेरा पूजन कर, तू मेरा स्मरण कर, तू मेरा हो जाए। तो ऐसा करने से क्या होगा? मन मना भव मद भक्त मद याजी माम नमस्कुरु। 65वां श्लोक है ना, 65। ये मन मना भव, लास्ट बात। अर्जुन, ये सब बात तो मैंने तुझसे कही, लेकिन अब एक बात सुन ले। क्या करे क्या करे? बोले मैं कहूं वो कर। मन मना भव, मन मत मना, अपने मन को तू मेरे में लगा दे। पहली बात। मद भक्ता, मेरी भक्ति कर। मद याजी, मेरा यजन कर, मेरा ही पूजन कर। और माम नमस्कार, और मेरे लिए ही नमस्कार कर। जब तेरा मन मुझ में लगेगा
जब तू मेरा पूजन करेगा, जब तू मुझे नमस्कार करेगा, तो तू मुझे प्राप्त कर लेगा, तू मेरा हो जाएगा, और फिर तुझे दुनिया में कहीं भय नहीं रहेगा। ये मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं। तो ये बात भगवान 65वें श्लोक में बोल चुके हैं। और अंत में जो सबसे क्रांतिकारी श्लोक है जिसकी चर्चा हम और आप कर रहे हैं, वो है 66वां श्लोक। अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। आप भी बोलिएगा। सर्वधर्मान् परित्यज्य, आप पर पेपर नहीं है, पूछो उनको, जरा पूछिए बड़े आराम से। आपके हस्तकमल में गीता के श्लोक होने चाहिए, कानों में कृष्ण की वाणी, मुख पर कृष्ण की वाणी, तो मन भी कृष्णमय होगा। प्रारंभ करें। दिनेश जी आपको भी बोलना है, क्योंकि अब आप इसी मार्ग पर आ गए हैं और ये देखेंगे कि कितना चमत्कार है इस वाक्य में। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस श्लोक में 32 अक्षर है, अनुष्टुप छंद है। तो पहले इसका सरल अर्थ, शब्दार्थ समझ लेते हैं। सर्व धर्मान परित्यज्य, सर्व कहते माने सभी धर्मों को, परित्यज्य माने अच्छी तरह से त्याग कर, त्यज्य माने त्यागना, और परि माने अच्छी तरह से, परि उपसर्ग है। हे अर्जुन, तू सभी धर्मों का पूर्णतः त्याग कर। सर्वधर्मान परित्यज्य पहली बात, और फिर माम एकम शरणम ब्रजो। माम माने मेरी, एकम माने केवल, केवल एक अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जा। शरणम ब्रजो, शरण में हो जा, शरण में आ जा, शरण ग्रहण कर ले। जब सभी धर्मों को छोड़ करके तू मेरी शरण में आ जाएगा तो क्या होगा? तो अहम माने मैं, श्री कृष्ण, त्वा तुझे, सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, जब सभी धर्मों को छोड़ के तू मेरी शरण में हो जाएगा तो मैं
सभी पापों से तुझे मुक्त करूंगा। मां शुच, शोक मत कर, चिंता मत कर। बस ये श्लोक है। अब जरा देखो इस श्लोक में कितनी गहराई है। पहली बात, भगवान का अवतार किस लिए होता है? धर्म की स्थापना के लिए। सावधानी से सुने। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान एक और कहते हैं कि मेरा अवतार का कारण क्या है? धर्म की हानि और धर्म की स्थापना के लिए मैं शरीर का निर्माण करता हूं, शरीर धारण करता हूं, अपनी आत्मा का विस्तार करता हूं। तो भगवान के अवतार का प्रयोजन है धर्म की रक्षा, धर्म की स्थापना। और इस श्लोक में श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? सर्वधर्मान् परित्यज्य, सभी धर्मों को त्याग दे, छोड़ दे, अच्छी तरह से छोड़ दे। केवल त्यज्य नहीं, त्याग कर नहीं, परि, अच्छी तरह से, पूरी तरह से, हर तरह से छोड़ दे। तो कृष्ण का अवतार तो धर्म की स्थापना के लिए हुआ है, और वही श्री कृष्ण कहे कि तू धर्म को छोड़ दे, ये तो बड़ा भारी विरोध है। जो धर्म की स्थापना के लिए प्रकट हुए हैं और वो ही कहे कि अब तू धर्म छोड़, ये गीता है। गीता पढ़ना सरल है, सुनना सरल है, कहना भी शायद सरल है, लेकिन समझना बहुत कठिन है। हमारे ब्रज में कहते हैं गीता को अर्थ गोविंद जाने। गीता को कौन जानते हैं भैया? गोविंद ही जाने। और जिसे गोविंद कृपा करके बतावे वो जाने। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू सभी धर्मों का पूरी तरह से त्याग कर, पहली बात, और फिर मेरी शरण में आ जा। दूसरी बात, पूरी गीता में भगवान ने कहीं ये नहीं कहा कि तू कुछ मत कर, मैं कर दूंगा। नहीं, हर श्लोक में आपको मिलेगा पहले तू ये कर तो फिर मैं ये करूंगा, तू ये कर फिर मैं ये करूंगा। तो यहां भी श्री कृष्ण कह रहे हैं कि पहले तो इन सारे धर्मों को त्याग। अब जरा मैसेज गलत नहीं जाना चाहिए, मैसेज एग्जैक्ट करेक्ट होना चाहिए। जो धर्म की स्थापना करने वाले श्री कृष्ण हैं, और जब वही कह रहे हैं कि इन सब धर्मों को त्याग, तो धर्म की स्थापना करने वाले कृष्ण कभी धर्म के विरोधी नहीं हो सकते। वो तो धर्म के संस्थापक हैं, धर्म के रक्षक हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस दुनिया में जिनको धर्म बताया गया है, ये जितने भी धर्म हैं, ये सब पचड़े हैं, बांधने वाले हैं। और जो बांध है वो धर्म कैसा? धर्म भी बंधन कारक बन जाता है जब वह अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग किया जाता है। वो धर्म भी बंधन बांधने वाला बन जाता है जब वह भगवान के लिए नहीं बल्कि संसार की कामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। सर्वधर्मान, धर्म किसे कहते हैं? श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तुम सभी धर्मों का त्याग कर दो। तो ये धर्म क्या है?
धर्म की व्याख्या प्रत्येक शास्त्र में अलग अलग की गई है। मनु जी महाराज ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। धर्म की एक व्याख्या ये भी है जिसमें हमारा लोक और परलोक, लोक में उन्नति हो और मृत्यु के बाद हम भगवान को प्राप्त करें, हमारा अभ्युदय हो, उसे धर्म कहते हैं। धर्म शब्द का जो मीनिंग है, धर्म, धर्म का जो अर्थ है, एब्जेक्ट, वो है धारणात धर्म मिथ्या हो, जो धारण किया जावे, जो आचरण में लिया जावे, उसका नाम धर्म। जैसे हम वस्त्र धारण करते हैं ना, जैसे हम कपड़े पहनते हैं, धारण करते हैं, ऐसे ही धर्म का अभिप्राय है अपने जीवन में उतारना। अब धर्म के लिए सबने अपनी अपनी दृष्टि से व्याख्या की है और भगवान स्वयं धर्म की स्थापना के लिए पैदा हुए हैं। तो किस धर्म को छोड़ने की बात श्री कृष्ण कह रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य, धर्म वही है जो धर्मी तक ले जावे। धर्म में और धर्मी में अंतर है। धर्मी माने भगवान और धर्म माने साधन। धर्म साधन है और उस साधन का फल भगवान है, इसलिए भगवान को धर्मी कहा जाता है। अब संसार में 2 प्रकार के धर्म हैं। धर्मों की व्याख्या तो बहुत है, बहुत। व्यापारी का धर्म क्या है? व्यापार करना ही उसका धर्म है। उसके लिए वो झूठ भी बोलेगा, बेईमानी भी करेगा, है ना, भले खूब मुनाफा है, कहेगा आपकी कसम कुछ नहीं, जितने में आया है उतने में दे रहे। और बाद में कहेगा भैया व्यापार है। व्यापार में झूठ बोलना धर्म है। तो व्यापारी के लिए उसका व्यापार धर्म, गृहस्थी के लिए उसका गृहस्थ धर्म, ब्रह्मचारी के लिए उसका ब्रह्मचर्य धर्म, वानप्रस्थी के लिए वनगमन धर्म, वकील के लिए वकालत धर्म, डॉक्टर के लिए डॉक्टरी धर्म। ये सब धर्म है ना। यदि डॉक्टर सेवा न करे तो डॉक्टर कैसा? सेवा ही उसका धर्म है। तो धर्म को यदि सरलता से हम आप बांटे तो 2 भागों में बांटे समझने के लिए। एक शरीर के धर्म और एक आत्मा का धर्म। शरीर का धर्म और आत्मा का धर्म। आत्मा वह है जिसने शरीर को धारण कर रखा है, सोल। जैसे कपड़ा और शरीर, शरीर ने कपड़ा धारण कर रखा है। जब तक शरीर है तब तक ही कपड़ा है, शरीर के नष्ट होते ही कपड़े भी नष्ट हो जाते हैं। तो जैसे शरीर को ढकने वाला कपड़ा, चाहे वो सूट हो, चाहे बगलबंदी हो, कुर्ता हो, जैकेट हो, जर्सी हो, साड़ी हो, ये सब वस्त्र है। किसके लिए? शरीर के लिए। जैसे शरीर कपड़े चेंज करता है, ऐसे ही ये जो बॉडी है, ये जो शरीर है, ये शरीर भी जीव आत्मा का कपड़ा है। शरीर क्या है? वस्त्र।
जब तक आत्मा है तब तक ही ये शरीर है। जब तक वो आत्मा इसके अंदर है तो ये हाथ उठ रहा है, वाणी बोल रही है, कान सुन रहे हैं, और जैसे ही आत्मा शरीर से बाहर निकली, आत्मा गया, शरीर गिर गया। हाथ होते हुए भी हाथ हिलेगा नहीं, आंखें होते हुए भी देखेगा नहीं, कान होते हुए भी उसे खूब जोर जोर से बोलो वो सुनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो जीव है वो गया। तो आत्मा का कपड़ा ये शरीर है। जिस प्रकार शरीर के कपड़े हम तुम पहनते हैं, ऐसे ही भगवान ने इस शोल के लिए, जीवात्मा के रहने के लिए, ढकने के लिए ये 5 भौतिक शरीरों का निर्माण किया। तो शरीर साधन है, जरूरी है, लेकिन शरीर फल नहीं है। शरीर किस लिए दिया गया है? आत्मा के भले के लिए, अपने उद्धार के लिए। कपड़ा किस लिए पहनते हैं? शरीर के हित के लिए। सर्दी है तो वो ऊनी कपड़ा पहना, गर्मी है तो कॉटन पहना। किस लिए? शरीर की सुरक्षा के लिए। इसी प्रकार ये जो शरीर रूपी कपड़ा है, इसको भी भगवान ने इसलिए दिया है कि जिस आत्मा ने इस शरीर रूपी कपड़े को धारण किया है, इस शरीर के द्वारा वो अपना अर्थात अपनी आत्मा का उद्धार कर सके। अब शरीर को लेने के बाद हम शरीर के धर्मों में इतने बद जाते हैं, इतने बद जाते हैं, इतने बद जाते हैं कि जो वास्तविक धर्म है, आत्मा का धर्म, उसका चिंतन ही नहीं कर पाते। माता पिता की सेवा करना धर्म है कि नहीं? गुरुजनों की सेवा करना धर्म है। संतान का पालन पोषण करना धर्म है। ये सब धर्म है। लेकिन जब ये भगवत प्राप्ति में बाधक बन जाते हैं तो ये धर्म नहीं, ये महान अधर्म बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य, अर्जुन सभी धर्मों को त्याग, पूरी तरह से त्याग, छोड़ दे। क्यों? क्योंकि ये धर्म भी एक डोरी है। डोरी जैसे बांधती है, ऐसे धर्म भी बांधता है। जगह जगह जहां धर्म के कारण हम अनेक जगह बंध गए हैं, ये बंधन ही हमारे कल्याण में बाधक है। बड़ी निर्णय की बात है, समझिएगा। आज जिन धर्मों का नाम लिया जा रहा है, जिन धर्मों का उपदेश किया जा रहा है, ये कल्याण करने वाले नहीं, ये हमें बांधने वाले धर्म है। आत्मा का धर्म सर्वोपरि धर्म। हमने शरीर क्यों लिया है? किसे मिला है शरीर? शरीर आत्मा को मिला है। और जिस आत्मा को ये शरीर मिला है, अब इस शरीर को प्राप्त करके जिसे हम मां मान रहे हैं, जिसे पिता मान रहे हैं, जिसे भाई मान रहे हैं, जिसे संतान मान रहे हैं, माने, उनका हित करें, ये ठीक है। लेकिन उन्हें उसी को धर्म मान करके और उसमें बद जामे तो ये बंधन हमारे कल्याण को बिगाड़ देगा। वेद कहता है कि न वै पुत्रस्य कामाय पुत्र प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पुत्र प्रिय भवति। हमें बेटा चाहिए, किस लिए चाहिए? हमारी बात माने। लेकिन जब वह बेटा हमारी बात से विरुद्ध हो जाता है,
दूर चला जाता है, तो जो माता पिता पुत्र के लिए तड़पते हैं, आशीर्वाद देते हैं, वो कहते हैं उसका नाम भी मत लो। जो पत्नी अपने पति के लिए समर्पित है, लेकिन यदि पति उसका ध्यान न रखे, उसकी कामनाओं की पूर्ति न करे, तो पत्नी विरुद्ध हो जाती है। जो पति अपनी पत्नी का लालन पालन पोषण सब करता है, और यदि वह पत्नी उसकी बात न माने, तो पति कह देता है नहीं। तो ये जितने भी धर्म हैं वो सब स्वार्थ पर टिके हुए हैं। पुत्र यदि माता पिता का कहा मान रहा है तो बेटा बड़ा अच्छा है। माता पिता यदि संतान की इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं तो मेरे माता पिता बड़े अच्छे हैं। यदि सच न लगे तो अनुभव करके देख लेना, जो सबसे ज्यादा प्रेमी हो उसके विरुद्ध आचरण करना, फिर वो आपसे प्रेम निभाता है कि नहीं निभाता है, आपको पता पड़ जाएगा। सबसे बड़े शत्रु बन जाएंगे महाराज। सत्यम परम धीमहि। तो जहां अंत में भेद है वो धर्म कल्याण नहीं कर सकता। श्री कृष्ण का अवतार ही इसलिए हुआ है कि वो जीव मात्र को अपनी ओर खींचकर उसका कल्याण कर सके। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन सर्वधर्मान् परित्यज्य। बहुत निभाए ये संसार के धर्म, बहुत निभाए। धर्म के माध्यम से हमारी सब में ममता टिक गई। माता के प्रति धर्म है, पिता के प्रति धर्म है, भाई के प्रति धर्म है, बहन के प्रति धर्म है, बेटे के प्रति धर्म है, पत्नी के प्रति धर्म है, पति के प्रति धर्म है, शरीर के प्रति धर्म है, धन कमाने के लिए धर्म है। थोड़ा 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 सबको धर्म मानते हुए हम उनमें बध गए, और ऐसे बध गए कि अपने उद्धार के लिए, आत्मा के धर्म के लिए हम निश्चेष्ट हो गए। हमारी सारी क्रियाएं समाप्त हो गई। आप कहोगे क्या कह रहे हैं हम वही कह रहे हैं जो भगवान कह रहे हैं। चलो गीता की बात यदि थोड़ी कठिन लगती हो तो इसे हिंदी में समझ लो। सुंदरकांड का पाठ तो आप करते ही हैं, करके आए हैं। सुंदरकांड तो प्राय सभी ने किया होगा। वहां भगवान श्री राम भी यही बात कहते हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवार, सबकी ममता तागी बटोरी, मम पद मनहि बांधि बरि डोरी, सबकी ममता तागी बटोरी, मम पद मनहि बांधि बरि डोरी, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवार, सबके ममता तागी बटोरी, मम पद मनहि बांधि बरि डोरी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम,
सीताराम सीताराम बजमन प्यारे सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सर्वधर्मान् परित्यज्य, जननी माता के प्रति हमारा धर्म है कि नहीं? धर्म है। जनक पिता में भी हमारा धर्म है और उसमें भी हमारी ममता टिकी हुई है, पिताजी हैं। बंधु भाईजन, सुत बेटा, दारा पत्नी, तन ये शरीर, धन चल और अचल, भवन सुहृद हमारे हितैषी और परिवारा पूरा परिवार। इन सब में कहीं ना कहीं हमारी ममता जुड़ी हुई है। लेकिन मजे की बात यह है कि हमारी ममता इनमें जुड़ी हुई है, लेकिन ये सब टूटने वाली ममता है। या तो मां हमें छोड़ के चली जाएगी या हमें मां को छोड़ के जाना पड़ेगा। क्या कभी मां और बेटे साथ साथ आए हैं या कभी साथ साथ गए? नहीं। या तो पिता हमें छोड़ के चले जाएंगे या हमें पिता को छोड़ के जाना पड़ेगा। या तो धन हमें छोड़ के चला जाएगा या एक दिन संपूर्ण धन को छोड़ करके हमें जाना पड़ेगा। तो इनमें जो ममता है, थोड़ी ममता मम्मी में, थोड़ी ममता पापा में, थोड़ी ममता फ्रेंड में, थोड़ी ममता अपनी वाइफ में, थोड़ी ममता धन में, सब में ममता है। लेकिन ये जो ममता जो है ना, वो कैसी है? ताग तिनके जैसी है। तिनका कब उड़ जाएगा हवा के झोंके में पता भी नहीं पड़ेगा। तिनका कब टूट जाएगा पता भी नहीं पड़ेगा। ये जितने भी हैं और जिनमें हमने अपनी ममता लगा रखी है और जिसे अपना परम धर्म मान बैठे हैं, बस ये ही हमारा धर्म के प्रति अन्याय है। मां की सेवा करना धर्म है, पिता की सेवा करना धर्म है, भाई बंधुओं का ध्यान रखना, उनका हित करना धर्म है, शरीर का ध्यान रखना धर्म है, पत्नी का ध्यान रखना धर्म है। लेकिन ये ही धर्म है, बस ये ही अधर्म है। श्री राम ने स्पष्ट कहा है कि जो थोड़ी थोड़ी ममता हमारी सब में बधी हुई है ना, मां में, पिता में, इन सारी ममताओं के तिनकों को हटा लो। मां में जुड़ी हुई ममता का एक तिनका, पिता में जुड़ी हुई ममता का एक तिनका, पति पत्नी में जुड़ी हुई ममता का एक तिनका, भाई बंधुओं में जुड़ी हुई ममताओं के तिनके, एक एक तिनके को हटाओ, क्योंकि तो टूटेंगे। और सारे तिनकों को इकट्ठा करके उससे बटो। एक एक तिनके को यदि जोड़ा जाए तो एक तिनका, फिर दूसरा तिनका, तीसरा तिनका, बटो तो क्या बन जाएगी? डोरी। डोरी कैसे बनती है? जेवरी, तिनके, इनको बट करके डोरी बनती है। तो जो संसार में
संसार के धर्मों को मानते हुए हम परमात्मा से विमुख हो गए हैं और वो धर्म ही हमें बांध रहे हैं, भगवान से अलग कर रहे हैं। इसलिए हे अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य, ऐसे इन सभी धर्मों का त्याग करो। त्याग करो इसका मतलब क्या है? भगवान तो धर्म की स्थापना करने वाले हैं, अर्थात जो धर्म करो वो मेरे लिए करो, मेरे अर्पण करो। मैंने मां की सेवा की, मैंने अपना धर्म निभाया, लेकिन मां के पास जो संपत्ति है वो मुझे मिलनी चाहिए। इस भावना को त्याग करके अपनी सेवा को भगवान की अर्पण करो। ध्यान रखिएगा, धर्म की व्याख्या बड़ी गंभीर है। भगवान धर्म त्यागने के लिए कभी नहीं कह सकते। ब्राह्मण यदि ब्राह्मण का धर्म त्यागेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय का धर्म त्यागेगा, तो ये देश कहां जाएगा? ये पृथ्वी कहां जाएगी? क्षत्रिय छात्र धर्म को त्याग करके और वो सन्यासी बन जावे, तो इस भूमि की प्रजा की रक्षा कौन करेगा? ध्यान दीजिएगा, यदि यही त्यागने की बात होती तो अर्जुन बाद में युद्ध क्यों करता? शरणागति लेने के बाद भी अर्जुन ने युद्ध किया है। क्यों किया है? क्योंकि कृष्ण की आज्ञा है। मैं जो कहूं बस तू वो ही कर, ये ही तेरा धर्म है। सर्वधर्मान परित्यज्य, जो धर्म किया जावे वो भगवान के लिए किया जावे। जो भगवान से विरुद्ध धर्म है उनको त्यागना ही कल्याणकारक है। अब आप कहोगे कि आप पिता से विपरीत जाने की बात कर रहे हैं, मां से विपरीत जाने की बात कर रहे हैं, गुरु से विपरीत जाने की बात कर रहे हैं। तो भैया ये ही धर्म की गहराई है। तजे पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत मेहतारी बलि गुरु तज्यो कंथि ब्रज बनितन भई जग मंगलकारी जाके हियन राम बैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही जाके हियन राम वैदेही। हमारे राजस्थान की परम धार्मिक भक्ता मीरा जी ने जब इस संसार की चोट खाई, तब अंत में सबने अलग अलग सलाह दी, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। वो दुविधा में पड़ गई, मैं क्या करूं? तब मीरा जी ने तुलसीदास जी के लिए पत्र लिखा, लेटर, कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अनुसार से मुझे धर्म की व्याख्या समझा रहा है, लेकिन यथार्थ धर्म क्या है और हमारा अपना कौन है जिससे हमारा कल्याण न बिगड़े, वो मार्गदर्शन कीजिए। तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने पत्र में ये पंक्तियां लिख करके भेजी। मीरा जाके हृदय न राम वैदेही, जिसके हृदय में श्री सीताराम जी के प्रति, श्री राधे श्याम जी के प्रति, कन्हैया के प्रति प्रेम नहीं है, जाके ही न, जिसके हृदय में भगवान नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं है,
तजिए ताही, उसे त्यागो। कैसे त्यागो? कोटि वैरी सम, करोड़ों शत्रुओं के समान उसका त्याग कर दो। यद्यपि परम स्नेही, भले ही वो हमारा कितना ही स्नेह वाला, कितना ही सगे वाला क्यों ना हो, लेकिन यदि उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रीति नहीं है, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, भगवान के प्रति भाव नहीं है, तो उसे वो हमारा अत्यंत नजदीकी होते हुए भी वो हमारे कल्याण में बाधक है। तजिए ताही कोटि बैरी सम, करोड़ों शत्रुओं के समान वो हमारा शत्रु है, कल्याण बिगाड़ देगा। मानव शरीर आज मिला है, कब तक रहेगा कोई गारंटी नहीं, आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं। तो कोई ये समझ ले कि कहीं हमको गलत व्याख्यान तो नहीं दिया जा रहा, तो गोस्वामी जी ने उसमें उदाहरण दिए, प्रमाण, साक्ष्य। तजे पिता प्रहलाद, वेद कहता है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, आज्ञा है। पिता देव है, लेकिन तजे पिता प्रहलाद, प्रहलाद जी ने अपने पिता का त्याग कर दिया। पिता भी कैसा? अत्यंत बलशाली, अत्यंत वैभवशाली, बड़ा बलवान हिरण्यकशिपु, लेकिन सब कुछ होते हुए भी हिरण्यकशिपु के हृदय में श्री हरि के प्रति प्रेम नहीं था, द्वेष था। तो प्रहलाद ने अपने पिता की अवहेलना नहीं की, पिता का अपमान नहीं किया, उसने अपने भगवान का सम्मान किया। परम पिता के लिए उसने अपने देह के पिता का त्याग कर दिया। तो बताओ, जहां वेद कहता है कि पिता की आज्ञा माननी चाहिए, वहीं प्रहलाद जी ने अपने पिता की आज्ञा का निरादर किया, काटी बात और भगवान की भक्ति की, तो क्या उसका कल्याण बिगड़ा या कल्याण हुआ? भक्ति मार्ग में जब भगवान से विरुद्ध हमारे पिता भी हैं, तो पिता का त्याग भी भक्ति है। बात कठिन है, थोड़ी कड़वी है, लेकिन सच्ची है। तजे पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, विभीषण जी ने अपने भाई का त्याग किया। भाई भी कैसा? रावण जैसा भाई, जिसका वैभव, जिसकी शक्ति वर्णन नहीं की जा सकती। लेकिन हनुमान जी से सत्संग हुआ, एक मीटिंग हुई बस, और थोड़ी देर की मीटिंग, थोड़ी देर के सत्संग ने ऐसा जागृत किया विभीषण को कि उसने अपने भाई का त्याग कर दिया। तो क्या विभीषण का कल्याण बिगड़ा? अरे जो विभीषण को मारने के लिए रावण ने शक्ति छोड़ी कि मैं इसे मार दूंगा, भगवान ने उसे कल्प तक की आयु दे दी। आज भी विभीषण चिरंजीवी हैं। और जिस लंका से लात मार के विभीषण को निकाला गया था, श्री राम ने विभीषण को उसी लंका का राज्य दे दिया। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दशरथ, सोई संपदा विभीषण ही
सकुच दीनी रघुनाथ, असे प्रभु छाण भजही जे आना, ते नारी पशु बिनु पूछ बिशाना। जिस भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए अपने मस्तकों की आहुति रावण ने दी, तब ये वैभव मिला। और वो वैभव श्री राम जी ने बड़े संकोच से, बड़ी छोटी सी चीज है, ज्यादा नहीं है, सब कुछ। अरे देना तो मैं बहुत कुछ चाहता था, तुम नहीं लेना चाहते, तो रावण को जो लंका का राज्य था बड़े संकोच से दिया। कहते हैं ना, देने वाला बहुत बड़ा हो और वो 100 की नोट निकाल के दे तो बड़े संकोच से ही तो देगा। जो वैकुंठाधिपति हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, जब विभीषण शरण में आया तो उन्होंने लंका दी, और लेकिन ढिढोरा पीट के नहीं, बड़े संकोच से, ये कुछ भी नहीं है। विभीषण कहता है नहीं चाहिए, बोले मुझे पता है नहीं चाहिए, लेकिन मोर दरस अमोघ जगमाई, जब मेरा दर्शन करोगे, मेरे पास आओगे, तो बिना लिए, तो बिना दिए मैं भेजता ही नहीं। तो ये कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, संकोच। तिलक भी किया तो पानी का किया, रोली का करते तो दिखता, सिंदूर का करते तो दिखता, पानी का तिलक। क्या जिस विभीषण ने अपने भाई का साथ त्यागा और भगवान की शरण ली, उसका कल्याण बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा? नहीं बिगड़ा। गोस्वामी जी कहते हैं, तजे पिता प्रहलाद विभीषण बंधु। अब सबसे बड़ी कौन है दुनिया में? मां। आजकल तो मदर्स डे का, हर चीज का डे बन गया है महाराज। डे वो डे किस लिए है कि विदेश के व्यक्ति रोज अपने माता पिता के पास रहते नहीं है, तो चलो एक दिन बना दो। हमारे यहाँ का तो कल्चर है कि रोज ही माता पिता को प्रणाम करना है, तो एक दिन नहीं, हमारा तो पूरा दिन ही माता के है। ये जो हम बाहर से एडॉप्ट कर रहे हैं ना, और मजा तो तब आता है जब बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्ति इस रॉ में बह रहे होते हैं। पहले कोई कहता था कि ये सेल्फिश है, सेल्फी है, तो एक गाली मानी जाती थी, और आज उस सेल्फी को लेना आदमी अपना गौरव समझता है। समय का परिवर्तन इतना इतना भारी परिवर्तन हो चुका है। मां सबसे बड़ी होती है, पिता से भी 10 गुना अधिकार माता का होता है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं, यदि भगवान की भक्ति में मां भी बाधक है तो उसका त्याग करो। किसने किया? भरत मेहतारी। भरत जी का नाम तो जानते हैं, किसके भाई हैं? राम जी के। और राम जी कैसे हैं? अपनी माता पिता की आज्ञा से ही वो जंगल में गए। मां ने वरदान मांगा और पिता ने दिया, और बेटा जंगल चल दिया। और उनका सबसे बड़ा भक्त, सबसे बड़ा प्रेम रूपी भक्त भरत, वो अपनी मां का अपमान करता है। अरे तेरी जीभ में कीड़े नहीं पड़े? अरे तेरी जीभ गली नहीं? हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, विदसन कछु न बसाया। बर मागत मन भई न पीरा। जब तूने वरदान मांगा, तेरे हृदय में हार्ट अटैक नहीं पड़ा? तेरे हृदय के 2 टूक नहीं हुए? तू मरी नहीं?
अरे पापी, लो, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम माता पिता के भक्त हैं, उनका सबसे ऊंचा भक्त कौन है? प्रेम स्वरूप भरत। और वो भरत अपनी माता का त्याग करता है। भरत जी की बुराई हुई कि कल्याण हुआ? राम ने माता पिता के कहने से राज्य त्यागा, लेकिन भरत ने अपनी मां के कहने से राज्य नहीं लिया। बड़ी गंभीर बात है। जब राम जी के भक्त हैं तो राम जी तो माता पिता के भक्त हैं, तो जो राम जी का भक्त है उसे भी माता पिता की बात माननी चाहिए थी। कैकेयी ने वरदान मांगा था, मां की आज्ञा थी। पिता ने वरदान दिया था, पिता की आज्ञा थी। और पिता के मरने के बाद में गुरु ने भी कहा कि तुम अब राज्य पर बैठ जाओ। लेकिन भरत ने न मां की बात मानी, न पिता की बात मानी, न गुरु की बात मानी। लेकिन क्या भरत की कोई निंदा करता है? क्या भरत के समान रामावतार में कोई प्रेमी है? नहीं है। सब राम 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 का नाम जपते हैं, लेकिन गहराई से देखो तो राम जी भरत जी का नाम जपते हैं। इतने प्रिय है भरत में। जब वन में गए तो नदी स्नान कर रहे थे, संगम स्नान कर रहे थे। ब्राह्मणों ने संकल्प बोला, श्री विष्णु हूं, श्री विष्णु हूं। बोलते बोलते जम्बूद्वीपे भरत खंडे, जैसे ही उन्होंने कहा भरत खंडे, वो तो संकल्प बोल रही है, और जैसे ही नाम आया भरत, राम जी ने संकल्प छोड़ दिया। कहां है भरत? कहां है मेरा भरत? लो, संकल्प में भरत नाम आया और राम जी इतने व्याकुल हो गए। ये है राम का भरत के प्रति प्रेम। क्यों? क्योंकि राम के प्रेम के लिए भरत ने अपनी माता का भी त्याग कर दिया। जो माता भगवान की भक्ति में बाधक, भक्ति मार्ग में, उस मां का त्याग करना ही श्रेयस्कर है। भरत ने अपनी मां का त्याग किया, लेकिन आज भी भरत का नाम पुण्यप्रद है, मंगलप्रद है, कल्याणप्रद है, भगवान को मिलाने वाला है। तजे पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, भरत मेहतारी। अब आए गुरु जी। गुरु की बड़ी महिमा है भैया। गुरु भी वो जो भगवान से मिला है। जो गुरु भी भगवान के मिलन में बाधक हो, उस गुरु का भी त्याग कर देना चाहिए। किसने त्यागा? बलि गुरु तज्यो। राजा बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया। कब? जब बामन जी आए और उन्हें वचन दे दिया 3 पग दूंगा, तभी शुक्राचार्य जी आए, बोले बेटा ये साधारण बालक नहीं है, ये देवताओं का कार्य साधने के लिए स्वयं भगवान है, मत दे। चेले ने कहा गुरुदेव अब तो कह दिया। तो बोले कोई बात नहीं, कह दिया तो क्या हुआ, दान देने की भी एक विधि है, सारी संपत्ति दान में दे देंगे क्या? समझाते हैं ना हम तुम। कोई दान करने वाले आ गए, इतना, अरे इतना क्या, सब दे देगा क्या, इतना तो हो गया था। शुक्राचार्य जी ने नीति का वर्णन किया और तरह से समझाया, लेकिन बलि ने भगवान को देख करके भगवान की ओर जाने वाले मार्ग में जब बाधा देखी तो गुरु शुक्राचार्य का त्याग कर दिया। यदि गुरु शुक्राचार्य का त्याग बलि न करता तो भगवान की भी ताकत नहीं थी कि वो बलि के वैभव को लिपाते।
बड़ी गहराई की बात आके बोल रहे हैं। जिस बलि का वध हो गया था, बलि मर गया था, गुरु शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या से पुनः जीवित किया, जीवन दिया, और फिर उससे यज्ञ कराए, धर्म कराए, और उसने धर्म किए, गुरु की आज्ञा का पालन किया, उसका तेज बढ़ा, तो बिना लड़े ही स्वर्ग का राज्य से मिल गया, देवता भाग गए। और उस गुरु का त्याग, गोस्वामी जी कहते हैं, भगवत मिलन में यदि गुरु भी बाधक है तो उसका त्याग करना चाहिए। आजकल संसार में ऐसे बहुत गुरु हैं जिन्होंने गुरु शब्द का प्रयोग करके भगवान से दूरी बना दी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। हमने सुना एक गुरु जी व्याख्यान दे रहे थे, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मा की पूजा, अरे गुरु ही तो ब्रह्मा है, तो ब्रह्मा को क्यों पूजना? गुरु ही तो विष्णु है, विष्णु को क्यों पूजना? गुरु ही तो शिव है, शिव को क्यों पूजना? अरे गुरु ही परब्रह्म है, अब तो हम ही परब्रह्म हैं। ऐसे गुरु स्वयं नरक में गिरते हैं और अपने फॉलोअर्सों को साथ में लेके जाते हैं। गुरु वह है जो गोविंद के प्रति प्रेम देवे। गुरु वह है जो गोविंद को सुनावे, गोविंद को बतावे, गोविंद से मिलावे। गोविंद से मिलावे इसलिए वो गोविंद से बड़ा है, क्योंकि उसने गोविंद को दिया। उसके पास नाम है, नाम भगवान है, और उसने वो नाम दे दिया। जब नाम दे दिया तो वो नाम से भी बड़ा है, क्योंकि दाता है। उसने भगवान की भक्ति जो सबसे कठिन है, दुर्लभ है, और भक्ति का मार्ग दे दिया। भक्ति का मार्ग दिया इसलिए वो भगवान से भी बड़ा है। लेकिन गुरु के लिए ये सख्त इंस्ट्रक्शन है, गुरु को अपने आप को भगवान नहीं मानना चाहिए। गुरु भी अपने आप को अति साधारण मान करके जीवन जीवे, और शिष्य गुरु को भगवान माने, लेकिन गुरु अपने आप को भगवान न माने। ये विधि है। बलि गुरु तज्यो, और सबसे बड़ी बात, कंठ ब्रज बनितन। जो ब्रज की वनिताएं हैं, वनिता माने स्त्री, ब्रज में रहने वाली जो गोपियां थी, ब्रज वनिताएं थी, उन्होंने तो अपने पति का ही त्याग कर दिया। अब जो पति का त्याग करे उसकी तो बड़ी भारी निंदा है। अपना पति कैसा भी हो, उसकी सेवा करना ही धर्म है। लूला हो, लंगड़ा हो, मूर्ख हो, जड़ हो, पागल हो, जैसा भी हो, पतिव्रता का धर्म ही यही है कि अपना पति चाहे कैसा भी हो, उसका धर्म है पति के अनुकूल आचरण करे। पति के प्रति अनुकूल आचरण करने से ही वो पतिव्रता कहलाती है। रावण जैसा अत्याचारी, लेकिन उसकी पत्नी पतिव्रता, मंदोदरी। मेघनाथ, लेकिन उसकी पत्नी पतिव्रता सुलोचना। जालंधर, उसकी पत्नी वृंदा पतिव्रता। पति कैसा भी हो, पुण्यात्मा हो, पापी हो, जैसा भी हो, हमने उसके अनुकूल आचरण करके अपने धर्म का पालन कर दिया तो ये पतिव्रत धर्म हुआ। लेकिन ब्रज की गोपियों ने तो कमाल कर दिया। पति सुतान्वयो भ्रातृबान्धवान् अति विलंघ्यते
गता गता गति विदस तवो गीत मोहिता। अब इस श्लोक में क्या है, गोपियां स्वयं कह रही हैं, हमने हे कन्हैया तुम्हारे लिए अपने पतियों का त्याग कर दिया। गोपियां कहती हैं हम अपने अपने पतियों को त्याग किया ही है, हम अपने बेटाओं को त्याग किया ही है, अपने भाइयों को त्याग किया ही है। तो जो पति पुत्र भाई बंधु पिता उसका त्याग करे उस महिला को क्या कहे देगा। लेकिन देखो किसके लिए त्यागा, परमात्मा श्री कृष्ण के लिए त्यागा। देह का पति हर जन्म में बदल जाता है, देह का पति हर जन्म में चेंज होगा, लेकिन आत्मा का पति सदैव एक ही होता है। आत्मा के पति है परमात्मा। तो गोपियों ने आत्मा के पति परमात्मा को स्वीकार किया और आत्मा के पति परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र के लिए उन्होंने देह के पति का त्याग किया। तो क्या कोई गोपियों को दोषी बताता है? क्या गोपियों का कल्याण बिगड़ा? क्या गोपियां नरक में गई? क्या गोपियों का पतन हुआ? क्या गोपियों का पातिव्रत नष्ट हुआ? नहीं, बल्कि जो पतिव्रता धर्म में सर्वोपरि है, कौन? देवी अनसुया, अत्रि की पत्नी, वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति, ये भी प्रातः काल उठ करके ब्रज की गोपियों की चरणों की धूलि को प्रणाम करती है। वो पतिव्रता जिनका नाम लेकर के पतिव्रता स्त्रियां पातिव्रत धर्म का पालन करती हैं। वो पतिव्रता अनसुया जिसने सीता जी के लिए उपदेश किया, वो अनसुया देवी ब्रज की गोपियों के चरणों में नमन करती हैं। हम वेद की मर्यादा में, देह की मर्यादा में बद गई। धन्य हैं ब्रज की गोपियां जो वेद की मर्यादा को भी लांघ कर परमात्मा तक पहुंच गए। तो माता के प्रति धर्म धर्म है, पिता के प्रति धर्म धर्म है, भाई के प्रति धर्म धर्म है, गुरु के प्रति धर्म धर्म है, पति के प्रति धर्म धर्म है। लेकिन ध्यान रहे ये सभी धर्म आत्मधर्म से नीचे है। जब ये धर्म बंधन करने वाले बन जाते हैं तब श्री कृष्ण कहते हैं कि वो मां जो धर्म से परमात्मा से विपरीत हो जावे, वो मां भी बाधक ही है, वो पिता भी बाधक है जैसे हिरण्यकशिपु, वो गुरु भी बाधक है जैसे शुक्राचार्य। तो इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं जिसमें हमारे आत्मा का उद्धार बिगड़े ऐसे सभी धर्मों को त्याग दो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजो। हे अर्जुन, तू सभी धर्मों का त्याग कर, और त्याग नहीं अच्छी तरह से छोड़, क्योंकि जब तक तू इस धर्म के पचड़े में पड़ा रहेगा, ये धर्म है, ये अधर्म है, ये धर्म है, ये अधर्म है, तब तक तू मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। सब तज और मेरी शरण में आ जा। माम एकम शरणम ब्रज, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। माम माने मेरी, एकम माने केवलम अनन्य भाव से,
शरण में आ जा, सबको छोड़ और मेरा हो जा। जब तू मेरा हो जाएगा तो तेरे मन में कहीं ये बात आवे, हाय फिर मुझे पाप लगेगा, मैंने ये काम नहीं किया, इनका काम नहीं किया, इनकी सेवा नहीं की, ये नहीं किया, वो नहीं किया। अरे तू क्यों घबराता है? मैं हूं ना। माम एकम शरणम ब्रज, तू बस मेरा हो जा, तो फिर अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, फिर मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। जो भगवान की शरण में आ जाता है उसे पाप स्पर्श नहीं करता। अब जरा ध्यान देने की बात है, क्योंकि श्लोक बड़े गंभीर है, एक दिन का श्लोक नहीं है। मामेकम शरणम ब्रज, जब तू मेरी शरण में आ गया तो शरण में आने से क्या होगा? सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर, पूर्णतः शरणागति। जब तूने शरणागति ले ली तो पाप पुण्य धर्म अधर्म इसकी जिम्मेदारी तेरी नहीं है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जिसकी शरण ली है। शरण में आने के बाद भी जब हम अपनी चिंता करते हैं तो ये बात भगवान को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मुझसे पाप न हो जाए, मुझसे पाप हो गया, हाय अब क्या हुआ? तो भगवान कहते हैं इसका मतलब अभी तूने शरणागति ली ही नहीं। शरण में आने के बाद भी यदि तू विचार करने लगा तो फिर मैं कहां रहा? मैं तो रहा ही नहीं। तू केवल मेरा स्मरण कर, मन मना भव मद भक्त मदयाजी माम नमस्कुरु, तू मेरा बन, मेरे में अपना मन लगा, तू मेरी सेवा कर, तू मेरा ही पूजन कर, मुझे ही नमस्कार कर। केवल तेरा एक धर्म है, कृष्ण, मैं। पापों में बदने का प्रश्न तब आता है जब हम स्वतंत्र होते हैं। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसकी गति को भगवान जानते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य, जो लौकिक धर्म है, यदि उन्हीं को हम प्रधान मानेंगे तो भगवान की शरण में आ नहीं सकते। और भगवान की शरण लेने के बाद भी यदि संसारी धर्मों में हमारी आसक्ति लगे तो वो शरणागति नहीं। भगवान को सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब उनकी शरण लेने के बाद व्यक्ति चिंता करता है अब क्या होगा। भगवान कहते हैं बस ये ही मुझे अच्छा नहीं लगता। हाय मुझसे पाप हुआ, मैं प्रायश्चित करूं, अब कैसे होगा? इसका मतलब तुमने शरण ली ही नहीं। भगवान कहते हैं पापों से मुक्त करने की जिम्मेदारी मेरी है, और जब मेरी जिम्मेदारी है तो तू क्यों सोचता है? यदि तू सोच रहा है तो इसका मतलब अभी ये है कि तेरे अंदर अभिमान है। ये अभिमान ही शरणागति में बाधक है। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, जब श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तू सब तज करके और मेरी शरण में आ जा तो मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। अब प्रश्न उठता है, शरणागति लेने से पहले जो पाप हुए हैं, अपराध हुए हैं, धर्म विरुद्ध आचरण हुए हैं और शरणागति ले ली तो भी श्री कृष्ण कहते हैं मेरी शरण में आने पर सभी पापों को जलाकर ध्वंस करने का कार्य मेरा।
पाप एक हो या 100 हो या 1000 हो, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में इतना पाप नहीं कर सकता कि भगवान का नाम उस पाप को जला न सके। सावधान, मैसेज गलत नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि हम पाप करें, नहीं, बिल्कुल गलत। भगवान के नाम की सामर्थ्य है ये। नाम्नोस्ति यावती शक्ति पाप निर्हरणम हरेगे तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जनम। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है। कितनी शक्ति है? पाप निर्हरणम हरे, कि वो सभी पापों को नष्ट कर देता है, इतनी शक्ति है। तो बोले कितने पापों को नष्ट कर देता है? तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जना। एक पातकी, एक पापी अपने संपूर्ण जीवन में इतना पाप नहीं कर सकता कि जिसे भगवान का नाम जला न सके। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष यिष्यामि मा शुचो। शरण लेने से पूर्व तुमने क्या किया? कितने पाप किए, कितने अपराध किए? किए तो किए, लेकिन तू मेरी शरण में आ जा। इस जन्म के, इस जन्म से पूर्व जन्म के, पूर्व से पूर्व जन्म के जितने भी पाप हैं, तू मेरी शरण में आ, मैं तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा। अभी एक विचार हो रहे, हमने शरणागति ले ली, हम शरण में आ गए, लेकिन अब भी हमसे पाप छूटते नहीं है। तो क्या किया जाए? श्री कृष्ण कहते हैं जब तुमने शरणागति ली तो तन किसका? मेरा। मन किसका? मेरा। हृदय किसका? मेरा। जब शरणागति ले ली है और पाप भी बन रहे हैं तो उसके लिए भी मन में सोच नहीं करना चाहिए, मैं ही उस पाप की प्रवृत्ति को समाप्त करूंगा। बात बड़ी कठिन है, बड़ी समझने जैसी है, लेकिन यदि किसी को डाउट हो तो वो इस श्लोक की व्याख्या रामसुख दास जी के शब्दों में गीता साधक संजीवनी में पढ़ सकता है। शब्द वह कहना चाहिए जो प्रमाणित हो, शास्त्र से भी और संतों से भी। शरणागति लेने के बाद भी यदि काम, क्रोध, लोभ, मोह हमारे हृदय में आते हैं और फिर हम सोचते हैं कि मैंने काम किया, मुझसे क्रोध हुआ, तो भगवान कहते हैं ये शरणागति के बाद बेईमानी है। जब तू मालिक है ही नहीं तो अपने आप को मालिक बनने का दावा क्यों कर रहा है? मन में जो पाप की प्रवृत्ति है उसे भी मैं ही मिटाऊंगा, अपनी इच्छा से मिटाऊंगा, अपने समय से मिटाऊंगा। पाप हो जावे और पाप के लिए मन में दुख हो गए कि पाप हो गया, वहां तक तो ठीक भी है, हालांकि दुख नहीं होना चाहिए, लेकिन दुख हो जावे तो ठीक है। लेकिन हम सोच करें, शोक करें, तो श्री कृष्ण कहते मां शुचः, मेरा होने के बाद फिर अपने कल्याण के विषय में सोचना, ये मेरा अपमान है। मेरा होने के बाद अपने पापों को अपने आप धोना, उसके लिए प्रयास करना, ये तेरा अभिमान है।
इसका मतलब ये है कि तू ये जानता है, तू ये सोचता है कि मैं भी शुद्ध हो जाऊंगा। तो भगवान कहते हैं पहले तू अपने बल से ही शुद्ध हो ले। शरणागति के बाद में, शरणागति लेते ही भगवान उस जीव के स्वामी हो जाते हैं। तन भी भगवान का, इंद्रियां भी भगवान की, मन बुद्धि चित्त अहंकार भी भगवान का, प्राण भी भगवान के, देह संबंधी भी भगवान के, धन भी भगवान का, ये लोक भी भगवान का और परलोक भी भगवान का, और शरीर के अंदर जो आत्मा है ये आत्मा भी भगवान की। जब कंप्लीट सरेंडर कर दिया तो फिर तेरा कर्म तो केवल इतना है कि तू मन से मेरा ध्यान कर। तेरा कर्म तो ऐसा है कि तू मेरे लिए नमस्कार कर। मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कार। लेकिन ध्यान रहे, माम केवल मेरा बनकर और मेरे लिए कर। मेरा होकर के यदि तू अन्य स्थानों पर भटकता है तो ऐसा भटकने पर भगवान को दुख होता है। समय क्या हुआ? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद, बैठो विराजो। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण
गोपाल जय जय राधा रमण गोविंद जय जय केशव की जय जय माधव की जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय राधा रमण हरि गोविंद गंगा की जय जय यमुना की जय जय सरस्वती कावेरी की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचौ। सभी धर्मों का भगवत अर्थ में त्याग करके भगवान के लिए अर्पण करके सभी धर्मों का पूर्णतः त्याग करके भगवान की शरण में आने से जीव निर्भय निशंक निष्पाप हो जाता है और भगवान की शरणागति के उपरांत फिर हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिंता करने का अभिप्राय यह है कि अपना अभिमान और भगवान पर अविश्वास, भगवान में दृढ़ विश्वास रखते हुए भगवान की शरण में आने के बाद जीव का कोई कर्तव्य नहीं रहता। जीव का केवल एक ही कर्तव्य रहता है कि वो भगवान का भक्त बने, भगवान का नाम जपे, भगवान को प्रणाम करे, भगवान की सेवा करे। मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। और ब्रज की भक्ति का ये ही सार है कि भैया हम कृष्ण के, हम अपने राधा कृष्ण के। हम किसके? हम अपने राधा कृष्ण, उनका ही, उनमें ही मन लगे, उनको ही प्रणाम हुए, उनकी ही सेवा हुए, उनका ही स्मरण हुए। शरणागति लेने के बाद मनुष्य का केवल एक ही धर्म है, भगवान की भक्ति। और यदि जीवन में शरणागति नहीं हुई तो सभी धर्म अधूरे हैं, संकट में हैं और हानि की ओर ले जाने वाले हैं। धर्म वही है जो धर्मी से जोड़े, जो धर्म धर्मी अर्थात श्री कृष्ण से दूर ले जावे। उन सभी धर्मों का त्याग करना ही हमारे लिए श्रेयस्कर है। भगवान की शरणागति ये ही हमारे जीवन का वेद, पुराण, उपनिषद, भागवत और गीता, इन सभी का सार भगवान की शरणागति है। भगवान की शरणागति लेने पर भगवान में दृढ़ विश्वास रखे और कभी अपने लिए सोच न करे। यही इस श्लोक का अभिप्राय है। शेष भविष्य में चिंतन करेंगे। आज की वाक पुष्पांजलि प्रभु के चरणों में समर्पित।
आप सभी को सादर सप्रेम जय श्री कृष्ण। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल अपनो जन्म सफल कर लीजे। श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो, गोपिन के प्राणन को प्यारो, इन पे प्राण न्योछावर की जय। बलिदाऊ को छोटो भैया, कनुआ कही कही बोले मैया, परम मुदित मन लेती बलैया, यह छवि नैनन में भर लीजिए। श्री राधावर सुगड़ कन्हैया, ब्रजी जनी को नवनीत चुरैया, देखती ही मन लेती हरैया, अपनो सर्वस इनको दीजे। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। तो तेरी बोलन प्यारो मधुरी सुहावे, सखन संग खेलन सुख पावे, संग खेलत सुख पावे, सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, अब इनको अपनों कर लीजे। अपनो जन्म सफल कर लीजे। आरती त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा जी को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन सोवन नहीं, नंदगाम सो गाम, बंसी वट सो वट नहीं श्री कृष्ण। मोर मुकुट कट काछनी कर मुरली उर्माल, एहि बानिक मोमनि बसो सदा बिहारी लाल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरि ओम। यज्ञेनो यज्ञमो यजन्त देवा स्तानि धर्मा प्रथमान्य सन्नो तेहनाकं मोहिमानस्य चन्तयत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्मीश्च विद्महे विष्णुपत्नीं च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। सांगाभ्यां सपरिवाराभ्यां सायुधाभ्यां सशक्तिकाभ्यां सवाहनाभ्यां श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नमस्करोमि। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। हरये नमः, हरये नमः, श्री हरये नमः।